आपसे पूछ रहा था कि जो टेक्निक के हवाले से मरसिया क्या वाकई कोई हैत है शायरी की? अब जैसे गज़ल है, नज़्म है, इस तरह से मरसिया भी क्या मखसूस हैत है? नहीं, हमारे यहाँ दो तरह की शायरी की असनाफ़ शेरी पाई जाती हैं। एक तरह की शेरी असनाफ़ जो है ना वो अपनी हैत से पहचानी जाती हैं, जिस तरह गज़ल है, जिस तरह कसीदा है, जिस तरह मसनवी है, जिस तरह रुबाई है, इस तरह की। दूसरी तरह की असनाफ़ हैं जो अपने मौजू या मवाद से पहचानी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ नात है जी, जैसे हमारे यहाँ हमद है, नसर में हो तब भी हमद है, शायरी में हो तब भी हमद है। नसर में हो, नज़म में हो, दोनों शक्ल में नात नात ही है जी। इसी तरह शायरा शोब है जी, रेख्ती है, वासोख्त है, ये सारी अपने मौजू से पहचानी जाती हैं। अच्छा, मरसिया भी उन असनाफ़ में से एक है जो अपने मौजू से पहचाना जाता है। अगर करबला उसमें डिस्कस हो रहा है, अगर प्यासों की कहानी उसमें बयान हो रही है, तो ये मरसिया है। ये किसी भी हैत में हो, यानी वो आप बंद में कह लें, आप उसे रुबाई में कह लें, आप उसे कते में कह लें, मखम्मस में कह लें, जिसमें भी कह लें, वो मरसिया कहलाएगा। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा हुआ वाज़े कर दिया। अब अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि दक्कन के वो जो इब्तदाई मरसिये हैं उनमें से क्या अभी कुछ मौजूद है? क्या वो महफूज हुए? और जी हाँ, ये जो हमारे बाज़ अदारे हैं जो लिटरेचर के लिए काम करते हैं, उन्होंने पूरे मतन छाप दिए हैं। अच्छा, और शायरों के दक्कनी, उस ज़माने के शायरों के किसी के 50 मरसिये, किसी के 20 मरसिये, जितने तलाश हो सके वो छप गए। असल में मरसिये के साथ एक बड़ा मामला ये है कि मरसिया बड़ी तादाद में छप चुका है और उससे बड़ी तादाद में अभी पड़ा हुआ है, यानी शाया नहीं हुआ। वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में भी पड़ा हुआ है और आपके घरेलू लाइब्रेरियों में भी पड़ा हुआ है। मरसिया गो लोगों के औलादों में असासों के तौर पे भी पड़ा हुआ है, वो अभी सामने नहीं आया। तो ये जो अपना दक्कन के शायर हैं, उनकी शायरी के भी नमूने हम तक पहुँचे हैं। अगर आप जी चाहें 500 साल पहले की शायरी जी आप देख लीजिए कि उनकी ज़बान क्या होगी। मुश्किल ज़बान है उनकी, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका जो मौजू है वो गम हुसैन है। ये मुल्ला वजही, जिसका भी हमने ज़िक्र किया, मुल्ला वजही का एक शेर देखिए। ये अच्छा, एक शेर के भी मरसिये होते हैं। अच्छा, बैत कह दिए। अच्छा, बैत हाँ। हुसैन का गम करो अजीज़ा, हुसैन का गम करो अजीज़ा, हंजू नैन सू झड़ो अजीज़ा, कि हुसैन का गम करो, आंखों से आंसू बहाओ। इसी तरह एक कुली कुतुब शाह का देखिए, सब दुखा को अंत है, इस दुख के ताई अंत नहीं। सब दुखा को अंत है, इस दुख के ताई अंत नहीं। फातिमा के पूत बिन इस जग मने नई नूर कहीं। वाह, कि फातिमा का बेटा ही इस दुनिया में नूर है। अच्छा, ये मिर्ज़ा अली नदीम, जिन्होंने बहुत काम किया मरसिये की हैतों पे, मुहर्रम अजब चांद पुरसोज है, ये भी एक शेर है। मुहर्रम अजब चांद पुरसोज है, क़यामत के रोज़ा में एक रोज़ है। क़यामत के रोज़ा में आप देखिए, 500 साल गुजरने के बावजूद जो अबलाग है वो हो रहा है जी। कोई एक आध लफ्ज़ जी, और ज़ुबान ज़ाहिर है कि ज़ुबान तो 150 सालों में थोड़ी बहुत करवट लेती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अच्छा, ये दरगाह कुली खान, ये आसफ़ जा अव्वल जो निज़ामुल मुल्क थे इनके, मुग़लों के, इनको फिर दक्कन में लगा दिया गया था जी सूबेदार। तो इनके ये दरबारी थे। शश हज़ारी ये एक मनसब है मुग़लों का, और खाने दौरा का लक़ब पाया इन्होंने। शायरी यानी अलग शनाख्त है इनकी, सियासी शनाख्त है ये जो मैं बता रहा हूँ। इनके मरसिये भी 14-15 मरसिये सामने आए हैं, छप गए हैं। हैगा मोहम्मद अरबी जिनके जद का नाव, हैगा मोहम्मद अरबी जिनके जद का नाव, मक्का में जिनका गाँव, मदीने में जिनकी ठाँव, अहले इस्मत को चलाया है पाँव पाँव। इन अहले इस्मतों को चलाया है पाँव पाँव, ले फिरा है शहर बशहर हाय गाँव गाँव।
नाज़िल हुई है जिनके ऊपर आयते हिजाब। वाह। तो ये जनाब दुर्गा कुली खान हैं।